नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और मेरे साथ में आदरणीय सुभाष चंद्र शर्मा साहब हैं। जी हाँ, ये वही शख्स हैं जिन्होंने ज़िले को मंडल में स्मार्ट सिटी में शामिल करने की विशेष भूमिका रही और आज प्रमुख सचिव हैं दिव्यांग विभाग के। सर, बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे कई वर्षों बाद मुलाकात हो रही है। अलीगढ़ पर तो आपका विशेष आकर्षण और ख्याल रहा ही, बड़ा प्रेम करा शहर के लाखों लोगों से। अब दिव्यांगों के लिए क्या नई स्कीम लेकर आए सर? देखिए, ये आपकी सदाशयता है कि आपने मेरे पुराने कामों को याद किया, तारीफ़ की। मैं इस समय पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण दोनों विभागों के प्रमुख सचिव का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। आज अलीगढ़ मंडल मुख्यालय पे हमने एक मंडलीय दिव्यांग महोत्सव की शुरुआत की है। ये आज़ाद फाउंडेशन के सहयोग से यहाँ हैबिटेट सेंटर में इसकी शुरुआत हुई। आपने देखा है माननीय मंत्री जी यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने पूरे प्रदर्शनी को देखा है, दिव्यांग साथियों के खेलकूद प्रतियोगिताओं का भी उद्घाटन किया है। यहाँ इस हॉल के अंदर बैठ कर के जो विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले दिव्यांग साथी थे उनको पुरस्कृत भी किया था। देखिए, हमारा उद्देश्य ये रहता है कि जो हमारे समाज में दिव्यांग साथी हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम प्रयास करें, जनता का सहयोग लें, स्वयंसेवी संस्थाओं का भी सहयोग लें। सरकार तो अपने स्तर से करती ही है, लेकिन जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनका भी सक्रिय सहयोग लेकर के इस तरह के आयोजन किए जाएं ताकि दिव्यांग व्यक्तियों को मौका मिले, उनको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलना चाहिए। मार्केटिंग भी होनी चाहिए यहाँ पर। शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, उनकी अपनी कोई समस्याएं होती हैं उनका निवारण किया जाए। हम सहायक उपकरण देते हैं, कृत्रिम अंग भी लगाते हैं, ट्राईसाइकिल, मोटराइज ट्राईसाइकिल हैं, बैसाखी हैं, कान की मशीनें, बहुत तरह की इस तरह के उपकरण होते हैं जो हर साल हम लोग बांटते भी हैं। लेकिन आम जनता में इसका बहुत प्रचार प्रसार कदाचित उस लेवल का नहीं जितना होना चाहिए। हमने प्रयास ये किया है कि इन सभी योजनाओं की जानकारी यहाँ पर फैलाएँ। चारों जनपदों में, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस और एटा, इन चारों जनपदों में ये बात फैले और आप सब लोगों के सहयोग से इन योजनाओं का जो लाभ है वो दिव्यांग साथियों को मिलना चाहिए। तो सपना आपने देखा था, जो अंकुरित किया था, बीज कुछ पौधे लगाए थे, वो आज बट वृक्ष हो गए। जो आपने प्लान किया था कि एक यहाँ पर तालाब हुआ करता था, आज वो शानदार कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर के रूप में पनपता और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज जब आपने दिव्यांग संख्या को देखा है तो उनके लिए प्रयास तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब नया क्या करने की प्लानिंग है? इस मंच से क्या नया लेके जा रहे हैं सर? देखिए, पुरानी बातें तो अपनी जगह हैं ही, अगर गिनाने लगेंगे तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। आज गिना ही दीजिए सर, सुनने के लिए लोग तैयार हैं सर। आप गांधी पार्क आपने देखा होगा, जिन साथियों ने गांधी पार्क में को सोते हुए देखा होगा, कैसी बुरी हालत में रहा होगा वो गांधी पार्क। मुझे यकीन है कि बहुत ही खूबसूरत, मेरे समय में हम लोग उद्घाटन करके गए थे। क्वारसी चौराहा है, कितनी सक्रिय जगह थी, उसका चौड़ाकरण हम लोगों ने किया था। ये एक हैबिटेट सेंटर है, स्मार्ट सिटी में प्रोजेक्ट लिया गया था। अब धीरे धीरे मेरे जो बाद के अधिकारियों ने उसको और अच्छे से मैनेज किया है। मैं तारीफ़ करूंगा उन सभी लोगों की जिन्होंने बढ़ चढ़ करके इन स्वीकृत किए गए कार्यों को अंजाम तक पहुंचाया है। नए तरीके से भी उन्होंने अपने जो नयापन है, निखार है, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, वो यहाँ पर उतारे होंगे। ये सब अपनी जगह देखने को मिल रहे हैं, अच्छा तो लगता ही है। इतने दिनों बाद में मैं आया भी हूँ। नया यहाँ से मैं लेकर के यही चाहूँगा कि ये ताले और तालीम का शहर है। केवल ताला चाबी ही नहीं है, यहाँ बहुत कुछ है। ताले के नाम पे हम लोग जो ट्रेडिशनल माइंड लेते हैं ना कि वो एक ताला होता है, एक चाबी होती है, खोलते हैं, बंद करते हैं। यहाँ बहुत प्रकार की चीज़ें हैं। आप ताला नगरी में जा कर के देखिए, घुस कर के देखिए। ये मैंने मुरादाबाद में देखा था, मैंने यहाँ से मैं कानपुर गया हूँ, कानपुर में मैंने देखा है, झांसी में देखा है, बहुत सारे जनपदों में मैंने कलेक्टर के रूप में और कमिश्नर्स के रूप में काम किया है। तो हर जगह की अपनी खासियत होती है। आप जलेसर के घुंघरू बजाने जाइए ना, आप हाथरस का हींग को क्यों भूल जाते हो, उसकी खुशबू देखिए ना। मैं अलीगढ़ में जब कानपुर गया तो आपका जो इत्र है, कन्नौज का इत्र, वो दुनिया में खूबसूरती बिखेरता है।
तो मैं आज यहाँ से यही लेकर जाऊँगा कि जो ताला चाबी है ये ऐसी रहे कि हमारे जो बैड हैबिट्स हैं उस पर ताला लगा दे, जो हमारे बुरे विचार हैं वो दूर रहें। हम लोग एक समरसता का माहौल लेकर के जाएं, एक ऐसी तालीम को हम लोग अडॉप्ट करें जो मानवता का इजहार करती हो, जिसमें मानवीय पक्ष हो। और दिव्यांगों के साथ में काम करना, वो तो मेरा तो रात दिन का ये अनुभव है कि ऐसे लोगों के साथ मैं काम करता हूँ, बहुत खुशी मिलती है किसी भी असहाय व्यक्ति को जरा सी भी सहायता प्रदान करने में। और यहाँ तो हम लोग पूरा मेला लगा रहे हैं, किसी को दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर दिला दें तो एक बहुत बड़ी बात होती है। एक आदमी का भी हेल्प करेंगे ना तो भी आपको बड़ा सुकून मिलेगा, और एक से बढ़कर एक आप सब लोग जब मिलेंगे तो नेचुरली हम सभी व्यक्तियों तक पहुंच पाएंगे। हमने सर देखा कि यहाँ पर दिव्यांग जन से वृद्ध, युवा, बच्चे सभी को बड़े सम्मानित किया गया और हर शख्स को चेयर्स पर भी बिठाया गया। ऐसा देखने में अक्सर कम मिलता है सर। मैं देखिए बहुत सेंसिटिव आदमी हूँ, अधिकारी हूँ, आप लोगों ने मुझे पहले भी देखा है। एक तो मुझे दुर्व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं होता। जो मेरे सामने अगर घटना घटती होती हो तो मैं वहीं के वहीं उसका निराकरण करता हूँ। अगर रास्ते में कांटे हैं तो मैं कांटे को लांघ करके नहीं जाता हूँ, उस रास्ते का कांटा हटा करके ही मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बचपन से मेरी आदत है। आज भी आपने देखा होगा एक दिव्यांग साथी था जो नीचे बैठा हुआ था, फिर मैंने आपने ही बिठाया सर उसको इशारे से जी। हाँ, मैंने इनकी आज़ाद फाउंडेशन की सचिव को इशारा किया और कई लोगों को कहा कि उस दिव्यांग साथी को कोई भी कुर्सी खाली करवाइए और उसको बैठाइए। बैठ करके वो बड़ी मुश्किल से फिर उसने हिचकते हुए ऊपर बैठा, एक अच्छे साथी ने जगह भी छोड़ी और उसको बैठाया गया था। ये अगेन मानवीय पक्ष है, आप में वो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। केवल भाषण से नहीं काम काम बनता है, करके दिखाना पड़ता है। ये चीज़ें आनी चाहिए, हमारे नेचर में आए, अपने आप आए। कोई दबाव नहीं हो, कोई आपसे कहता है तब आप करेंगे, उसमें मज़ा नहीं है। अपने आप करिए, आपको स्वयं से आना चाहिए। सर आप कमिश्नर रहे, पिता तुल्य तो जनपद के रहे ही, अब तो सर सीधे हॉटलाइन बैठे हुए आप पूरे प्रदेश को देख रहे हैं, तो आपकी पिता की दृष्टि जो है हर व्यक्ति पर रहती है। और जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी बात हो, कोई भी अगर आपको तकलीफ़ हो रही हो, मेरे विभाग, दोनों विभागों का तो मैं कह ही सकता हूँ, उससे संबंधित कोई जानकारी नहीं मिल रही हो, हमारे विभागीय अधिकारियों से कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे बता सकते हैं। मुझे यकीन है कि सभी लोग संजीदा हैं और आज मेरी बातों को सुन करके, कामों को देख करके और भी उत्साहित होंगे। इवन मैं खुद ही उत्साहित हो रहा हूँ। यहाँ जिस तरह का माहौल मैं देख रहा हूँ, इसको दूसरे जनपद में और रेप्लिकेट करूँगा, तो पूरे प्रदेश के लिए जो मुझसे बन सकता है वो मैं डेफिनेटली करूँगा। तो साथियों, हमारे साथ थे प्रमुख सचिव आदरणीय सुभाष चंद्र शर्मा जी, जो कमिश्नर रहे हैं 2017 से आगे तक और अब प्रदेश की बागडोर सर संभाल रहे हैं। दिव्यांग जनों का विशेष ख्याल रख रहे हैं, उनके लिए तन, मन और धन से समर्पित हैं। बहुत सी सरकार की योजनाएं जिनका सर ने जोरदार तरीके से प्रचार प्रसार किया और जन जन तक उसका लाभ पहुंचने का प्रयास किया। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, शाना बशाना मिलता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।